हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप लोग का लेके बहुत दिन बाद एक न्यू मांगा लेके आया हूँ। मैं रोज ही न्यू न्यू मांगा लेके आता हूँ। शायद 3 दिन बाद आया हूँ। मैं आपसे कंटिन्यू करने के बहुत ज़्यादा कोशिश करूँ। आपसे मैं पार्ट डे एक मांगा तो एक्सप्लेन कर ही दूंगा, ठीक है। अब हम जो मांगा का लेके उस मांगा का नाम है हेवनली लॉर्ड ऑफ डेमन। या फिर हमको देखा जाता है कल्टिवेशन का दुनिया है। या फिर देखा जाता है कि हमारा जो कहानी का मेन कैरेक्टर है उसको जो पिछले जन्म पर मर गया था, फिर से वो पास्ट में मतलब फ्यूचर में था, पास्ट में आ चुका है उसको लाइफ को सही करने के लिए। उठ के कहने की बात कहते क्या मैं कहा हूँ। तो पहले जो हमारा जो कहानी का मेन कैरेक्टर था, मतलब जिसका बॉडी में हमारा कहानी मेन कैरेक्टर आया था। वो कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा चिल वाला कैरेक्टर था। वो कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इविल था, बहुत सारे लड़कियों के साथ मजा करते था, बहुत से ज़्यादा अत्याचार करता था। लेकिन एक दिन उसका जो जितने भी मिनिस्टर था वो लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए एवं उसके ऊपर अटैक करके उसको जान से मार दिया था। फिर उसका जो मिनिस्टर था वो कहता कि हमें माफ़ कर देना, हम आपको बचा नहीं पाया, हमको आपको मारना पड़ा एट लास्ट। फिर देखा जाता है कि कहानी का मेन शुरुआत अब यहाँ से होता है। यहाँ से बताया जाता है कि अब मेरा रिबोन हो चुका है, अब मैं रिबोन हो चुका हूँ। असल में ये लोग है कौन, मैं अभी कहा हूँ क्या क्या मैं पास्ट में आ चुका हूँ। वाह वाह, क्या मजा आ जाएगा पास्ट में, वाह वाह वाह। तो ये है कोई दूसरी दुनिया, ठीक है। तो मैं देखता हूँ फिर क्या हो रहा है इसका मेमोरी में। अच्छा, ये फिर मेरा एक नौकर है। फिर ओके, तो उस बोट के तरफ उसका नजर जाता है। उस बोट में असल में क्या लिखा है। अच्छा, तो ये कैपिटल सिटी है, ठीक है ठीक है। तो मैं कैपिटल सिटी के एक बाहरी से राज्य में हूँ और मेरा नाम या फिर क्या है, मेरा पिताजी जो है वो एक 9 एम्पियर है, हो गया है युद्ध करने के लिए और मुझे या फिर फंसा के चला गया। मैं उसका एकलौता बेटा हूँ और ये पूरा राज्य ही मेरा है। कहते वाह वाह वाह, बहुत मजा ही आ जाएगा। फिर वो कहता है कि क्या आप सही है मास्टर। हाँ हाँ, फिर वो कहते हैं हाँ हाँ मैं सही हूँ। फिर उसके बाद उन 3 बहुत ही हट्टे कट्टे लोग को देखा जाता है कि हाँ कोई कप उसको चकर लो। फिर उसके जो एक डॉक्टर है वो कहता है कि आपका तबीयत शायद खराब है, आपको इसलिए हमारा साथ आना पड़ेगा एंड इसके बाद आपको हम थोड़ा सा जी से कहते हैं এবং चाइनीज़ मांगो चाइनीज़ जो इलाज करने का तरीका वो सही से ही किया जाता है। वो कहते हैं कि ठीक है, आप आपका दिमाग के अंदर ये सुई घुसा देंगे जिसकी वजह से आपका दिमाग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। फिर वो जो काइन के मेन हेड कहते हैं और साले की चूतिया के औलाद हो, चूत मारानी पुलाव, तुम लोग क्या करो, ये तुम मुझे ट्रीटमेंट कराओ, मुझे मार रहे हो सालो, तुम लोग मुझे मार दे रहे हो। फिर इसका बाद देखा जाता है कि पूरा 1 महीना बाद मतलब उसी दिन के 1 महीना बाद, अब तो हुआ नहीं। तो उसी दिन देखा जाता जो उसका ट्रीटमेंट होने वाला था। फिर उसका जो बाटलर था वो कहते क्या इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। फिर कहते हैं हाँ इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। फिर इसका जो है ट्रीटमेंट कर देता है। फिर उसका 1 महीना बाद देखा जाता है कि वो अब तक फुल्ली रिकवर हो चुका है। फुल्ली रिकवर होने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं फाइनली मैं फुल्ली रिकवर हो चुकी है क्यों चला, तो मुझे ट्रीटमेंट के नाम पर मुझे आज ऊपर लगा प्यारे बना जाता है। फिर उसको याद आ रहा है हाँ मैं अभी जिस बॉडी में हूँ इस बॉडी का जो ओनर है वो सिर्फ एकलौता औलाद है द 9 काउंट फेंग जिनगुआन का। वो एक इविल एम्पायर है, बाकी सब एक इविल कल्टिवेटर है। हाँ, जो ड्रग एनर्जी सब कल्टिवेट करता है। और मैं जो हो वो मैं बहुत ज़्यादा ठाड़ के हरामी बंदा था जो इस बॉडी का ओनर है। लेकिन अब मैं बहुत अच्छा आदमी बन गया, अब मैं कल्टिवेट करके बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। फिर उसका साथ एक नौकर देखा जाता है जो क्लार्क की नौकर है। फिर ये कहता है कि यंग मास्टर सुबह हो चुका है, आप अभी उठ जाइए। फिर वो बहुत डरावना सा शकल में लेके आके कहता है क्या तुम लोग मुझे डरा, तुम लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। फिर वो लड़की कहते हैं यंग मास्टर सूरज उठ चुका है, अब आपका उठने का टाइम तो हो चुका था। फिर वो कहते मन में कहते हैं ओह मैं मुझे शायद गलत फहमी हो गया था, मुझे शायद इतना जोर से भी चिल्लाना नहीं चाहिए था, ये तो एक लड़की है। फिर ये फ्लैश करना शुरू कर देता है। फिर वो उसका नौकरानी को उसका बाहू में लेके कहते हैं कि एक्सिंग एक्सिंग ओह इट्स यू एक्सिंग। एक्सिंग मतलब इंग निंग, अच्छा सर इसका नाम तो निंग है, ओके। जो लड़की को बाहर करा तो उसका नाम निंग था। और वो कहते कि ओह तुम कितना खूबसूरत हो, तुम्हें तो आज अभी नहीं आना चाहिए, तुम्हें तो मेरा पलंग पर होना चाहिए।
फिर उसका जो बटलर है, उसका बटलर कहता है कि ओ यंग मास्टर, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम ड्रेसिंग फकिंग कूल है। फिर वो उसको जोर से एक लात मार देता है कि चुप रहो तुम। फिर वो जो मन में कहता है कि एक तक तो बच्चे बन के कहते क्या, शायद ये मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, शायद मुझे इसको ऐसा मानना नहीं चाहिए था, मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। फिर वो तो ठीक है कोई बात नहीं, आपने मुझे मार दिया, क्या आप हैप्पी है बहुत, क्या खुश है, कहते क्या तुम, क्या सर तबीयत तो ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें देखा जाता है वही जो मास्टर था जो उसका चिकित्सा किया था, वो उसका सारे औजार लेके आते थे, क्या मैंने सुना आप उठ गया, क्या आपको और भी चिकित्सा का जरूरत है। फिर वो जोर से चिल्लाते थे, साले चुतिया, अगर तू दूसरा बार मेरे सामने आ गया ना, मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा, अगली बार तू साले तू बच गया था, इस बार साले मेरे सामने भी मत आना। फिर ये देख के वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो डॉक्टर वहाँ से ही टाटा बाय बाय करके निकल जाता है। फिर ये कहता है ठीक है, मुझे शायद अभी मेरा गॉड जो है उसको घूम के देखने चाहिए। फिर वो उसका बटलर के साथ गॉड घूमने के निकल जाता है, वो कहते हैं वाह वाह क्या क्या घर है यार, यार इस जो बॉडी का ओनर है गॉड बहुत ज़्यादा ही ओनर है। फिर वो जो उसका बटलर है उसको कहते हैं कि ऊपर जो हमारा सीलिंग है उसको थोड़ा सा चेंज कर देना। फिर उसका बटलर ये देख के एकदम घबरा जाता है। फिर वो कहता है कि यंग मास्टर, हम इसको चाह के भी चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। फिर उसका जो यंग मास्टर है यानी कि हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर, वो कहते हैं कि पैसा लगेगा तो लगने दो, कोई बात नहीं, मेरे पास का कम पैसा है, तुम क्या मुझे गरीब समझते हो। फिर उसका बटलर कहते हैं मैं ऐसा तो कुछ नहीं कहा, असल में शायद आपको यंग मास्टर पता नहीं है, जो आपका पिताजी है जो हमारा कैपिटल सिटी है उसमें युद्ध चल रहा है, सो वहाँ फिर युद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा सिल्वर कॉइन इससे लाग रहा है, तो सो हमारा जो कहानी जो हमारा ट्रेजर हाउस है वो पूरा तरफ से खाली हो चुका है और उस पर ज़्यादा ट्रेजर नहीं है। सो इसलिए अभी का अभी इस सबको चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन का ज़रूरत है, लेकिन अभी वो हमारे पास नहीं है, सो अभी ये पॉसिबल नहीं है। फिर हमारा कहानी का जो मेन कैरेक्टर वो सोचता है हाँ इस दुनिया में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इस फैमिली का तो बहुत ही अच्छा है लेकिन इसका जो इकोनॉमिक है वो बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है। फिर उसको याद आता है रुको रुको रुको, मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे शायद ऐसा लगता है या फिर बहुत ज़्यादा एक जंग होने वाला है। फिर उसको याद आता है ठीक है मैं लाठी काटने का बिजनेस करके या फिर बहुत ज़्यादा मनी पैसा इनकम कर सकता हूँ। फिर उसको कहता है कि ठीक है बटलर कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ पर पैसा इनकम करके बहुत ज़्यादा ही बड़ा लोग बन जाऊँगा और हमारे पास इसका जो मिनिस्टर है उन लोग सबको बुला लिया जाता है और उसको कहा जाता है कि आई नीड यू टू टेल मी हाउ मच लैंड टू मी ओन। इसका मतलब है वो कहता है कि हमारे पास अभी कितने सारे जमीन है, क्या आप लोग बताने के कष्ट करेंगे। फिर ये कहते हैं यंग मास्टर वी ओन 2370 acres of land auctioned the city. Other than that, we also own some land in the month. My estimate would be around a few thousand years। ऐसे कहते हैं हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, उसमें थाउजेंड माइल ईयर हमारा प्रॉपर्टी है, अभी बहुत ज़्यादा आइलैंड है जो हमारा इस सिटी से बाहर है। कहते ओ आई सी, ऐसी बात है। तो हमारा जो आज का कहानी हुआ फिर इससे ख़त्म हो जाता है। जो नेक्स्ट एपिसोड आएंगे वो आज मैं उसको अपलोड करने के लिए, अगर आप लोग अच्छा लगा तो थोड़ा सा लाइक या कमेंट कर देना, अच्छा लगा तो फिर भी कमेंट करना और बुरा भी लगा फिर भी कमेंट कर देना, जो भाई मुझे नहीं चाहिए तो मैं दूसरा मंगा शुरू करूँगा, ठीक है। ओके गुड।